अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, समर जाफरी आपकी खिदमत में हाज़िर खिदमत है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना एक ऑफिशियल पेज जो समर जाफरी ऑफिशियल के नाम से मतलब तरतीब दे रहा हूँ, उसके हवाले से जो इंटरव्यूज़ हैं वो मुख्तलिफ़ शख्सियात के वो करता रहूँ और आप तक पहुँचाता रहूँ। इस हवाले से पहली मुलाकात मैं कर रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूसी में राजके के सदर और टाइगर फोर्स के कप्तान जनाब मोहम्मद उसामा राना साहब से। उनसे पूछते हैं उनकी सियासी ज़िंदगी के हवाले से कि राना साहब इतनी ज़्यादा मतलब आप मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं कारोबारी हवाले से, तो सियासत को किस तरह टाइम दे रहे हैं, ये इस तरह के कुछ दूसरे उनके मकासद हैं जो सियासी, वो उस हवाले से भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम सलाम। राना साहब, मैं सवाल अपना दोहरा रहा हूँ, कर तो मैं पहले ही चुका हूँ कि माशाल्लाह जब से मैं आपको जानता हूँ, बचपन से आप को जानता हूँ, उस हवाले से आपने काफ़ी मेहनत वाली ज़िंदगी, मसरूफियत वाली ज़िंदगी गुजारी है आपने और गुजार भी रहे हैं। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप मतलब सियासत को दे सके। किस तरह इसको मेंटेन कर रहे हो? क्या ख्याल आया कि मैं सियासत भी करूँगा इतनी मसरूफ ज़िंदगी को? हालांकि सियासत जो है वो 24 घंटे का एक काम है, लेकिन आप किस तरह ये तरतीब दे रहे हैं अपने कारोबार को भी और सियासत को भी, किस तरह टाइम दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जावेद साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ये ताकि मेरे जो चाहने वाले हैं उनको भी पता चले कि मेरे सियासत में आने के मकासद क्या हैं। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं सियासत में, जो रिवायती सियासत है कि अपने आप को सिर्फ अपनी वो ज़ाती शोहरत के लिए सियासत में बंदा आता है कि जी मुझे लोग, चार लोग मेरी शनाख्त मेरी हो। बिल्कुल मेरा ऐसा मकसद नहीं। मैं वाकई एक मिडिल क्लास तबके से हूँ। मैंने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर पे गौर किया तब मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा। फिर जब खान साहब ने एक बात कही थी कि हमने रियासत मदीना जैसी रियासत बनानी है, फ्लाई रियासत, इस बात ने मेरे अंदर एक जज्बा पैदा किया कि मैं उस जो रियासत मदीना, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई रियासत है, जिनकी बेसिक उन्होंने शुरू किया, तो मेरा दिल ये किया कि मैं इसमें अपना कुछ थोड़ा बहुत रोल अदा कर सकूं। इस वजह से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मंशूर के इस टच की वजह से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इसको शुरू किया। और मुझे वो भी इतना इंटरेस्ट नहीं कि वो खान साहब क्या कर रहे हैं, कोई क्या, मैं उस बात पर डट गया हूँ कि रियासत मदीना हमने ये बनानी है। तो मेरा ये मकसद था सियासत में का, अगर रियासत मदीना अगर ये अल्लाह करे कि बने, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये इलाका, मेरा ये खिता, यहाँ से उसका इसकी बेस आया। ये पहला जो खिता हो रियासत मदीना में जो सबसे आगे निकले वो मेरा इलाका हो। इस वजह से माशाल्लाह राना साहब, आपने बहुत अच्छा आगाज़ किया अपनी गुफ्तगू का कि आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब का विजन है पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना। तो आप समझते हैं कि ये उस तरफ जा रहा है, मतलब पाकिस्तान रियासत मदीना की बनने की तरफ जा रहा है, या इसमें कोई रुकावटें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं? कि कौन सी रुकावट है? बिल्कुल जाफर साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। इसमें तो कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब अपने उस मंशूर के साथ मुखलस हैं। रियासत मदीना का जो उन्होंने कहा है उस पर वो ख़ुद तो इस पर डटे हुए हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तक तो ये मैसेज आ गया कि वो इस स्टेट के साथ और अपने मंशूर के साथ बिल्कुल मुखलस हैं। इसमें हर्डल आ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो हमारी अपोजिशन है, ये सारी इकट्ठी होकर ये कोशिश कर रही हैं कि ये रियासत मदीना की तरफ इनका कोई स्टेप ना बढ़े। इसमें कुछ अपने लोग भी हैं। अपने लोग हमारा नुकसान अगर अपोजिशन के साथ मिलकर नहीं कर रहे तो ये ज़रूर कर रहे हैं कि उसको डिफेंड नहीं कर रहे और अपना रोल अदा नहीं कर रहे रियासत मदीना के लिए, जिसकी वजह से खान साहब को मैं यूँ समझता हूँ कि वो जैसे तनहा इस मंशूर पे हैं। तो उनके साथ मैं तो बहुत दूर बैठा हूँ उनसे। मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक पॉसिबल हो मैं इस कार खैर में, इस बहुत बड़े कारनामे में इसका कोई ना कोई मैं पार्ट अदा करूँ। मेरे करने से पहले मुझे कहा कि तेरे करने से क्या होगा, तू क्या मतलब तेरा बस ओहदा नहीं है, तेरे पास कोई वो टिकट नहीं थी, तो कुछ ऐसा। मैं ऐसे समझता हूँ कि अल्लाह देख रहा है। अगर इतने बड़े मंशूर पे रियासत मदीना पे मेरा इतना सा भी रोल हुआ तो उसका मुझे आखिरत में सिला मिलेगा इंशाअल्लाह। अगर इसी तरह जिस तरह मैंने यहाँ से अपने छोटे से खित्ते से, अपने छोटे से गांव से इसको स्टार्ट लिया, तो मैं इसको फैलते फैलते आप चेक कर सकते हैं मेरे इर्द गिर्द कि हमने रियासत मदीना के मंशूर पे काफ़ी लोगों को हम ले आए हैं जो चाह रहे हैं कि रियासत मदीना
वाले सारे कानून, सारी वो मसावत, भाईचारा, इस पे लोग आए। इसमें प्रॉब्लम उन लोगों को है जो इस माशरे से अपने आप को मोतबर बनने समझने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे जैसे, आप जैसे जो मतवसत तबके के लोग हैं, हम तो चाहते हैं कि वो फ्लाई रस्ट बने जिसमें मसावत हो, लेकिन जो माफिया है, जो बैठे हुए लोग, वो नहीं चाह रहे कि ये हो। उसमें सबसे ज़्यादा रोल आप देख रहे हैं कि सारी ही जमातें जो आपस में, कल ये था कि हम इनको हैदराबाद की सड़कों पे घसीटेंगे, हम इनको पंजाब की सड़कों पे घसीटेंगे, आज वो सारे लोग इकट्ठे होके किस लिए? वो इसलिए कि रियासत मदीना का मंशूर आ गया तो मरियम बीबी के भी शायद हाथ काटने पड़े, शायद मियाँ साहब को भी फांसी हो, जितने भी इनके साथ नीचे तक ये सारा सिस्टम आ रहा है, उनको वो सख्त से सख्त अपने इम्तिहान की पड़ी हुई है। इसलिए सारे मिलजुल के चाह रहे हैं कि इसको रोका जाए। तो हमारे जो अपने लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इस पे उस तरह जिस तरह इनको करना चाहिए अपना रोल अदा, वो नहीं करे। इस पे मुझे अफसोस है। इसी की वजह से ही ये देख रहे हैं आप अपने हल्के 39 में कि जिस तरह जलसा होने जा रहा है अभी अपने गुजरांवाला में, जहाँ से ये आगाज़ कर रहे हैं। अगर हमने मिलजुल कर, हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, अपने लोगों को अवेयर किया होता कि ये लोग पाकिस्तान की सलामती के बिल्कुल एंटी ये काम सारा कर रहे हैं। जैसा कि आपको सब लोगों को समझ है, बाशोर लोगों को, कि ये सारा का सारा पाकिस्तान के खिलाफ जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बोलने का मकसद ये है कि हम अपने मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जिन लोगों के पास फौजें नहीं होती या जिन्होंने फौजों को, अपनी फौज को कमज़ोर किया होता है, उनका हाल आप देख रहे हैं। सीरिया देख लें, दूसरे जितने भी जहाँ फौज नहीं है। नवाज शरीफ ये चाह रहा है कि मैं इमरान खान को धमका के, डरा के, खाना जंगी का, ये खाना जंगी का पैगाम है। आज ये जिस तरह नौजवानों को इकट्ठा करने के लिए इशारा होगा, ये लोगों को ये खाना जंगी हमारी फौज के साथ बनाना चाहते हैं। इसलिए कि ये जो मंशूर है वहाँ तक ना पहुँच सके, ताकि इनकी चोरी, इनके जो सारे मामला हैं वो ढांपे जा सकें। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह इसमें इमरान खान साहब की मदद करेगा, क्योंकि हुक्मरान की नीयत पे अल्लाह बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प करता है। तो मैं समझता हूँ कि हमें आप लोगों के, जिस आप आए हैं, इस मीडिया के वसत से ही कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क के एंटी जो लोग हैं उनको हाईलाइट किया जाए। कम से कम उनको ये बताया जाए कि ये जो सारा हो रहा है ये रियासत मदीना के ख़िलाफ़ जा रहा है। पाकिस्तान है इस मुल्क के ख़िलाफ़ जा रहा है, पाकिस्तानी मुल्क के दारू के ख़िलाफ़ जा रहा है। तो हमें ऐसी चीज़ों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और हमारे जो लीडरान हैं इनको कोशिश करनी है कि अपने लोगों को ये समझाएं कि हमारा मंशूर क्या है। अच्छा उसामा साहब, आपने बड़ा तफसीली सा जवाब दिया है इस हवाले से कि जी रियासत मदीना में ये लोग रुकावट बन रहे हैं, अपोजिशन, और जलसे जो उनसे हैं ये मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ साजिश है। तो इससे अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि वसीयत तहरीक इंसाफ के वर्कर, आपसे ये सवाल किया जाए कि जब आप कर रहे थे ये जलसे, ये धरने, ठीक है, वो जायज़ थे और ये नाजायज़ हो गए, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें जब साहब, आप बड़ा अच्छा सवाल किया। देखें इमरान खान साहब के पास कोई मौक़िफ़ था, उनके पास मौक़िफ़ था कि ये मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, ये करप्शन कर रहे हैं। इस बेस पे उन्होंने शुरू किया। साथ वो अकामा वाला उन्होंने पढ़ लिया अखबार में, तो उसके पास कोई मजबूत बात थी कि ये करप्शन कर रहे हैं। और अल्लाह के फजल से वो करते करते, जलसे करते करते, वो सारा अवेयर करते हुए लोगों को यहाँ तक पहुँच गया कि आज वो सर्टिफाइड चोर हैं। वो अपनी उस जो उसने बात की थी उसमें कुछ दम था कि ये करप्शन, ये मुल्क को लूट रहे हैं। देखें कभी कभी मुझे खुद भी बड़ा इस पे आता है कि इतने गरीब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, और तुम मरी से नाश्ता मंगाता लाहौर से, ये सारा करप्शन सारा कुछ नोटेड था। खान साहब चूँकि 22 साल से स्ट्रगल में थे, 22 साल उन्होंने देखा है कि ये लोग क्या क्या कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं। उनके पास कोई मजबूत मौक़िफ़ था। इनके पास क्या मौक़िफ़ समझते हैं कि जो बंदा जो ये जलसे को आ रहा है वो खुद चीटिंग करके बाहर चला गया है, या तो वो लीडर अगर है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी है, अगर वो समझता है कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ करने की, आवाम के लिए गवर्नमेंट ठीक नहीं कर रही है, मुल्क के लिए नुकसानदेह है, तो वो यहाँ आए, यहाँ आके इनका सामना करे। इमरान खान कहीं भागा तो नहीं,
ना कहीं जाके उसने उधर से फ़ोन पे नहीं जलसे मैनेज किए, यहाँ रह के उसने ज़ीरो से शुरू करके 22 साल तक पहले पढ़ा, समझा कि कहाँ कहाँ क्या मिसहैप हो रहे हैं, फिर जाके उन्होंने वो जलसे किए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा मिलके भी, सारी जमातें मिलके भी उसके किसी एक जलसे का मुकाबला नहीं कर सकेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि इनके पास कोई मजबूत मौक़िफ़ नहीं। और उस पर यही है, मैं आपको शार्ट लफ्ज़ों में यही कहूँगा कि उसने इस मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाले जो करप्ट लोग थे उनके लिए वो निकला, और आज ये सारे इकट्ठे होके अपनी करप्शन बचाने के लिए ये हमारे सदालू लोगों को इस्तेमाल करेंगे। इस पे बिल्कुल मैं ये दो टोक मौक़िफ़ है। खान साहब ने भी 2-3 दिन पहले इस टीवी पे बताया कि कोई इनका मंशूर नहीं सिवाय इसके कि अपनी करप्शन को बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया। अच्छा राना साहब, बहुत सा वक्त ले लिया आपका। आखिरी सवाल मैं करूंगा कि ये जो मुत्तहिदा अपोजिशन का गुजरांवाला में 16 अक्टूबर को जलसा हो रहा है और बड़ी शोहरत है इसकी जलसे की, मतलब नून लीग के तमाम पार्लियामेंटेरियंस और टिकट होल्डर वगैरह जो हैं वो सारी कोशिश कर रहे हैं उस जलसे को कामयाब बनाने के लिए पूरे पाकिस्तान से। आप अपने हल्के PP 39 से क्या समझते हैं कि कितना मतलब जुलूस निकलेगा, या काफ़ी सारे लोग निकलेंगे, या नहीं निकलेंगे, या कम निकलेंगे, और ये जो उम्मीदवार हैं ये कितनी अपनी कोशिश में कामयाब हो सके? जाफरी साहब, इन्होंने बड़ी प्लानिंग के साथ ये जलसा किला समझ के रखा है कि ये नून लीग का किला है, ये सारा डिवीज़न गुजरांवाला और साथ लाहौर को मिलाएंगे। बाकी की तो मैं बात नहीं करता, लेकिन 39 का आपने पूछा, 39 के लोग अल्लाह के फजल करम से इतने बाशोर हो चुके हैं कि वो इनके साथ इन चोरों की करप्शन बचाने के लिए नहीं जा रहे। दिन रात सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं ये लोग। अपने जो इनके हवारी हैं, जो 30-40 लोग इनके साथ होते हैं, जिनकी वो सैलरी पर्सन लोग हैं, वो कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से, दिन रात वो लगे हुए हैं कि हमारे साथ किसी ना किसी तरीके से हम वहाँ जाने जोगे हो जाएं। अल्लाह के फजल करम से इस हल्के में जहाँ से मैंने शुरू किया है, इस हल्के में हमने लोगों को इतना अवेयर किया हुआ, क्योंकि जलसे जुलूस हमेशा यूथ कामयाब करती है। तो हमारी जो 39 की यूथ है, बल्कि पाकिस्तान की 39 की स्पेशली इसलिए कहता हूँ कि मैंने भी 14 अगस्त पे आपके सामने हज़ारों के हिसाब से यूथ को इकट्ठा किया। यूथ सारी समझ चुकी है कि हम इस गंदे निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम चलेंगे, इसको रोकने की कोशिश करेंगे। और मैं बेशक मैं इधर ही बैठा हुआ हूँ, अपने काम में लगा हूँ, लेकिन मैं इंशाल्लाह मेरा मैसेज लोगों तक जा रहा है। अपने दोस्तों को मैंने जिस तरह के भी टच किया है, पता किया है, तो मुझे यही पता चला है। मैंने कल परसों में खमोर बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि हमारे गाँव से स्वाय एक आध बंदे के कोई बंदा इस जलसे में नहीं जा रहा। इस तरह मैंने संग्याल से पता किया, इस तरह मैं पूछता हूँ, मैं जो सर्च कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये सारे इकट्ठे होके ना, तो यहाँ से कोई 15-20-30 गाड़ियाँ ले जाएंगे अपने अब लोगों को बैठा के। बाकी अल्लाह के फजल करम से 39 के लोग बाशऊर लोग हैं, ये बिल्कुल नहीं जा रहे। इनको किसी बयानी की, किसी इनके ज़ाती मफाद के लिए वो बिल्कुल नहीं निकलेंगे इंशाअल्लाह। मुझे बड़ी उम्मीद है इस पर।